आप सभी प्रियजनों का उत्सव कथाएं चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा है अच्छे होंगे। आज की कहानी गणेश गौरव शिव पुराण से ली गई है, तो चलिए प्रस्तुत करते हैं उक्त कहानी। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, कृपा कर गणेश जी का चरित्र सुनाइए। मंगलमय चरित्र है उनका, कृपा करके आप उसको सुनाइए। एक बार परमेश्वरी जगदम्बा की सखियां जया विजया ने कहा, माता शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, पर उन पर हमारा कुछ भी अधिकार नहीं चलता। अतः हे पुण्यशीले, हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना कीजिए। फिर एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थीं, तब नंदीश्वर द्वार पर बैठे थे। उसी समय शंकर जी घर में अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को लज्जा हुई तथा उन्हें अपनी सखी के वचन स्मरण हो आए। तब वे स्नान करते करते अपनी तन की उबटन से एक सुंदर बालक को बनाने लगी। जब बालक बन गया तो उसे वस्त्र अलंकार से सजाकर द्वार पर बैठा दिया और कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं आने पाए, और आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे पुत्र हो। जब गणेश जी द्वार पर बैठ गए तब शंकर जी घर में अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया कि माता जी का आदेश है, कोई भी पुरुष अंदर ना आए। इस पर शंकर बहुत क्रोधित हुए। फिर शिव जी के गण वहां गणेश जी को हटाने के लिए आए। गणेश जी ने उनसे निर्भर होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से दूर भाग जाओ। उन्होंने कहा, हम सब शिव जी के गण हैं। इस पर गणेश ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम शिव जी के गण हो तो क्या, मैं भी माँ पार्वती का गण हूँ। वे गण निराश होकर शिव जी के पास लौट गए, परंतु उनको शंकर जी ने पुनः लौटाया कि वह जो भी हो उसे वहां से हटा दो। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें घुड़क दिया। पार्वती जी ने बाहर इस शोर को सुनकर अपनी सखियों को देखने भेजा। इस पर सखी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, अच्छा है कि गणेश जी ने शंकर को रोक दिया, नहीं तो वो बिना कहे सुने चुपचाप घर में चले आते हैं। शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, और ये कहकर सांसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शिव जी तब तुम्हारे वचनों से उस बालक से युद्ध करने आए। एक से एक पराक्रमी देवता तथा विष्णु तक से उनसे युद्ध किया। शिव जी भी सेना सहित उस बालक से चिरकाल तक लड़ते रहे। शिव की माया से विष्णु जी भी मोहित हो गए, वे भी परास्त हो गए। गणेश जी ने माता का ध्यान कर शिव शक्ति चलाई। फिर शिव जी ने महान क्रोध करके त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। हे नारद, तुमने यह सारा वृत्तांत पार्वती देवी को जाकर कहा, और यह भी कहा तुम अपना मान किसी भी प्रकार से त्याग नहीं करना। ऐसा कहकर नारद तुम अंतर ध्यान हो गए। यह सुनकर देवी को बड़ा भारी क्रोध आया कि सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र को मार दिया, अब मैं सबका नाश करूंगी, प्रलय कर दूंगी। यह कहकर पार्वती जी ने 100,000 शक्तियां उत्पन्न कर डाली। उनसे कहा, तुम सब देव सेना में जाकर प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो मिले उन्हें झट से भक्षण कर जाना। देवताओं की सेना में जाकर वे शक्तियां उनका भक्षण करने लगी। जहां देखो वहां शक्तियां शक्तियां दिखाई देने लगी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर खाने लगी। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि किसी भी देवता को आशा न रही। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी? तब ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित हैं, उनको तो देखो, क्षमा करो, संहार हुआ जाता है। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा कीजिए। तब चंडिका देवताओं से बोली, यदि मेरा पुत्र सब में पूजनीय हो जाए तो संहार नहीं होगा। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से कहा, ठीक है, हमें वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल हो। तब शिव जी ने कहा, अच्छा तुम लोग उत्तर दिशा को जाओ, जो पहले मिले उसका सिर काट कर लाओ और गणेश के शरीर में जोड़ दो तो यह जी जाएगा। यह सुनकर सभी देवता उत्तर दिशा में गए। उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला, उसका सिर काट कर लाए, उसे गणेश जी के सिर पर जोड़ दिया। तब तो गणेश जी जीवित हो गए। उस गजमुख, रक्त वर्ण, सुंदर कांतिमान बालक की प्रसन्न बदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही दीप्यमान थी। शिव पुत्र को जीवित हुआ देखकर सबका दुख दूर हो गया। तब सबने देवी को उसे दिखलाया तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। देवी पार्वती जी ने गणेश के जीवित होने पर बहुत ही खुशी प्रकट की। दोनों भुजाओं में भरकर उनका आलिंगन किया, अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए, सबने उनकी पूजा की। देवी ने उनका मुख चूमकर ये वरदान दिया, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः तुम्हें सभी लोग सिंदूर से पूजा करेंगे। तुम्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार के विघ्न दूर होंगे। शिव जी ने उनके सिर पर हाथ रखा, कहा कि यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया और सभी देवताओं से प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवी ने सबके पूज्य और गणनाथ होने का वरदान दिया। सबने कहा कि मनुष्य सर्वप्रथम इनकी पूजा करेंगे, पीछे हमारी। सर्वप्रथम शिव जी ने मांगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की और फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा ने तथा पार्वती ने पूजा की। सभी ने एक स्वर से उन्हें सर्वाध्यक्ष कहा। देवताओं की धुंधुभी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, बड़ा उत्सव हुआ।
सभी देवता आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक विराजे। जो मनुष्य इस मंगलदायक कथा को सुनेंगे उन्हें गणेश जी की कृपा से सर्व मंगल तथा मनोरथ प्राप्त होंगे। आशा है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा कहानी को लाइक और शेयर कर दें। आपके सुझावों का कमेंट सेक्शन में सदा ही स्वागत है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।